अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद एक दफ़ा फिर ये आपकी लाइफ है कि इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं अली सलमान और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान। आज का मेहमान एक ट्रू एसेंस में मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आपको पता चलेगी जब वो यहाँ पर आएंगे। दिस मैन, whenever he comes on screen, whenever he comes in front of us, brings smiles to our face। ये वो शख्सियत है जिनको देख के खाम खा इंसान को गुदगुदी सी होना शुरू हो जाती है और हंसने को दिल करने लगता है। आप भी सोच रहे हो कि ऐसी शख्सियत कौन सी हो सकती है। इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन ऑफ कोर्स। अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग अस कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये जो शो बिजनेस के स्टार्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्या इनकी कोई नॉर्मल लाइफ होती है? क्या ये अपनी आम जिंदगी में भी वो तमाम शरारतें करते हैं जो एक आम इंसान करता है? क्या इनको भी बचपन में स्कूल में नकल मारने पे, शरारत करने पे, पड़ोसियों के घर के साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत करने पे जिस पे हमें अक्सर मार पड़ती थी, इनकी भी पिटाई हुई? इज दिस राइट और रॉन्ग? वी लेट यू गेज, वी लेट यू फाइंड इट योरसेल्फ, क्योंकि हम उन लोगों को यहाँ पर इनके साथ बुलाते हैं जिन्होंने बचपन की शरारतें इनके साथ शेयर की होती हैं। उन लोगों को बुलाते हैं जो उनकी खुशियों में, इनके गमों में, इनके दुखों में इनके साथी होते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। और ये वो लोग हैं जो हमें इस चीज़ को बिलीव करने पे, इस पर यकीन करने पर मजबूर कर देते हैं। दे आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक ऑल ऑफ अस, येट दे आर सेलिब्रिटीज, येट दे आर स्टार्स, येट दे आर लार्जर देन लाइफ। इससे पहले कि मैं अपने आज के मेहमान को आपके सामने लेकर आऊँ, हम आपको चल के दिखाएंगे एक शॉर्ट फिल्म, and we'll let you guess who our guest for tonight is. He is absolutely larger than life. This fit for him. आइए चल के देखते हैं शॉर्ट फिल्म और गेज करते हैं कि क्या आपने इनको पहचाना या नहीं। Here it is. शेख मोहम्मद सुलेमान के यहाँ कराची में एक लड़के ने जन्म लिया। ये लड़का बचपन ही से इंतहाई शरारती था। उनका पढ़ने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने स्टेज ड्रामों में छोटे छोटे किरदार अदा करने शुरू किए। इस दौरान एक मशहूर स्टेज डायरेक्टर ने उनकी सलाहियतों को भांप लिया और उन्हें बहरूपिया मोइन अख्तर और बायोनिक सर्वेंट में अहम किरदार दिए। ये किरदार अदा करके उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। उन्होंने बेशुमार फिल्में भी प्रोड्यूस की और काम भी किया। अब मुल्क के बहुत बड़े फनकार और मुल्क से बाहर पाकिस्तान की पहचान है। जी ख़वातीन हज़रात, आपने देखी एक शॉर्ट फिल्म और आपने देखा कि एक इंसान जिसके बारे में ये कहना बेजान नहीं होगा कि हमारे मुल्क ने बहुत बड़े बड़े स्टार्स प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स ही क्यों ना हो। मगर एक ऐसा इंसान है जो किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर जाके अगर ट्रूली लीड करने की एबिलिटी रखता है, वो यही इंसान है। इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है एंड ही इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट। इनके बारे में बचपन से ये प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि एक दिन ये इंसान एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। एंड आई लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि ये एक लेजेंडरी सुपरस्टार बनेंगे। और अगर पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स की कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी, टॉप ऑफ द लाइन नेम विल बी द वन एंड ओनली माय रिस्पेक्टेड गेस्ट फॉर टुनाइट। प्लीज वेलकम मिस्टर उमर शरीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आजकल आपने कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने ज़िम्मे ली हुई हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि आई एम श्योर अदर देन दी शो बिजनेस एक्टिविटीज़ भी आप काफ़ी बिजी होंगे, बट उसके बावजूद आपने टाइम निकाला। और भाई सक्सेस का जो सफ़र होता है, इसकी कोई शॉर्टकट तो नहीं होती? नहीं, इसकी शॉर्टकट नहीं होती। जो शॉर्टकट से आते हैं फिर वो शॉर्टकट में ही चले जाते हैं। ये एक्चुअली जो काम है ये खुदा के काम है, जो एक्चुअल काम है ना वो अल्लाह का है। अल्लाह तबारक ताला हर इंसान को एक प्रोसेस में डालता है। जिसको अल्लाह प्रोसेस में डालता है वो फिर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आता है और प्रोसेस पूरा करके आता है। जो उसका पूरा वाया होता है वो कंप्लीट करता है, उसको शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं उस जगह पर हूँ जो मैं प्रोसेस से गुजर के आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं जो बन गया हूँ, जो सलाहियतें मुझे खुदा ने दी थी उनका मैंने इजहार भी कर दिया है और अपनी कौम में इजहार किया है। मैं कोई बाहर मुल्क में जाके शिफ्ट नहीं हुआ, ना मैंने बाहर मुल्क को ये किया। मैं अपनी कौम के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और गुजारूँगा।
और इनके बीच में रहते हुए इनके प्रॉब्लम्स, इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कहीं कोई ट्रैक चेंज कर रहा है उसकी निशानदेही कर दी, मजाक मजाक में कुछ इनके जहनी तफक्कुरात को कम कर दिया। मतलब जो फील्ड मुझे मिली है मैंने कोशिश की इसमें पब्लिक के साथ करूं, और ये खुदा ने मुझे शॉर्टकट से बचाया। और ये बताएं, ये कोई जादू होता है, कोई स्पेल होता है, कोई वजीफ़ा जिससे 50,000 से लेके लाखों तक का मजमा जो है वो उमर भाई के हाथों से और उनकी ज़बान से कहते हैं कंट्रोल हो रहा होता है? ये कोई गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है? कैसे होता है ये सब? अभी वही तो हम अर्ज कर रहे हैं आपसे भाई कि ये गॉड गिफ्टेड ही है। ये भी आप इसको कोई रशिया की अमेरिका की सपोर्ट ना यही समझें। मैं सुनना चाह रहा था। और ये आपकी इजाज़त अमेरिका है? की सपोर्ट नहीं है, ये अल्लाह की सपोर्ट। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो हम कंट्रोल करते हैं, तो हम अच्छा उमर भाई अब आपकी इजाज़त से मैं पहले मेहमान को बुलाता हूँ एंड लेट्स सी कि हाउ डज द लेजेंडरी द ग्रेट उमर शरीफ रिएक्ट to the people who are associated to his childhood also. Ladies and gentlemen, please welcome our first guest for tonight who is here to share his love, his passion, his stories with Mr. Umar Sharif. And here he is, Janab Umar Sharif Sahab. अरे बड़े अरसे के बाद देखा, क्या हाल है? तो आपको अपनी शक्ल में देखता रहता हूँ। बड़ी मेहरबानी है। कैसे हैं आप? इधर तशरीफ रखिए। ये तशरीफ रखिए। ये मेरे मामू के बेटे हैं, मैं तो पहचान गया इनको। ये आप कहाँ से लिया है? तो भाई अभी तो कहते हैं इब्तिदाई इश्क पकड़ के में लाया मुझे। ये तो मेरे मामू को नहीं मिल रहे हैं। आप ले आए इनको यार। वेरी नाइस। बहुत ही खुशी हुई सलीम भाई आपसे मिलके। बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह बड़ी हैरत लगी है सरप्राइज आइटम। अभी ठहरिए सर, अभी सरप्राइज कहाँ? ये तो वो हैं जो आसानी से अवेलेबल थे। आप सोचें अब क्या जमीन में से निकाला गया? खुदा के बाद खुदा के लिए कोई बंदा अंदर से खींच के मन ले आता है। उमर भाई जो हैं ये बचपन से ही इतने शरारती हुआ करते थे? मेरे तो ख्याल है कि पिछले जन्म से ही ऐसे है। वो तो खैर मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि पिछले जन्म से ऐसे है। लेकिन बहरहाल इनकी कुछ बचपन की बातें हैं, बड़ी अजीब गरीब बातें इनकी। एक बहुत पुराना वाक़ा है कि वो एक ज़माने में इनको फ़नकारी का शौक़ हुआ था। वैसे तो बड़े मरहलों से गुजरने के बाद यहाँ तक माशाल्लाह पहुँचे ये। उस वक्त ये था कि जी इन्होंने एक दफ़ा आटा लेके और अपने चेहरे पे पता नहीं क्या कलर मिलाया है, क्या मिक्सिंग की, वो तो ये बेहतर बताएंगे। उसके बाद फिर उंगलियाँ इसमें मारी। उस ज़माने में इंडियन चैनल भी नहीं आते थे, हॉरर शो भी नहीं आते थे इतने ज़्यादा, तो लोग जो है खौफ का और डर का इम्पैक्ट ज़्यादा ही ले लिया करते थे। तो पड़ोस में कोई औरत थी, नाम पता नहीं सईदा था क्या था उसका। नहीं, वो मिर्जा साहब थे। अच्छा, उनके थे वो 12-13 बच्चे। माशाल्लाह। उस जमाने में अभी उस वक्त ये पब्लिसिटी भी नहीं आई थी, बच्चे दो ही अच्छे। तो उन्होंने उठा करके उनके घर में मैं घुस गया। वो एक बड़ा दिलचस्प बात है, पता है मैं आपको बताता हूँ। वो मैं घुस गया घर में उनके, इस हुलिये में? नहीं, वो मेरे बड़े भाई थे उस्मान भाई मरूम, वो अल्लाह उनको करी के रहमत करे। वो इस वक्त हमें वो उन्होंने जनाब वो पेंटिंग का काम भी करते थे भाई मेरे, उनको बड़ा शौक था पेंटिंग का। तो उनके ब्रश वगैरह पड़े थे, रंग पड़े हुए थे। मैंने वो रंग वंग लगाए, जबान निकाली, आटा पूरा एक रोटी की तरह बना के मुंह पे पेश किया। ये तरकीब भी बता रहा हूं आप लोगों को, कभी आपको करना हो। पूरा आटा चिपकाया, फिर इसमें से आंखों का सुराख करे, फिर जबान निकाली, जबान लाल करी और उसमें कलर वलर किया। और मैं उनके घर में चला गया जो वो छोटे छोटे बच्चे थे 12-13। जैसे उनके घर में घुसा मैं, तो वो सबसे बड़ी वाली बेटी जो थी वो पढ़ती थी फातिमा जिन्ना गर्ल्स कॉलेज में, मैं पढ़ता था बागा हलार स्कूल में। तो वो लड़की अपनी सबसे छोटी बहन को लेकर के आ रही थी किचन में से। उसने मुझे देखा, उसने बहन अपनी यहाँ उछाली और चीख मार के वो भाग गई। बच्ची नीचे गिरी। अब उस बच्ची की भी शादी हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह। जो गिरी थी ना, अब क्या हुआ जी, वो भगदड़ मच गई, वो लड़की बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा 24 घंटे में होश आ गया तो ठीक है, वरना ये पागल हो जाएगी। ओ गुडनेस। केस कोमा बन में चली गया। गई वो 2-3 दिन के लिए, समझो कोमा में चली गई। वो कोमे में चली गई लड़की, बहुत अजीब वो गरीब हो गया काम। अच्छा, फिर मैं उनके घर से निकल के भागा। अच्छा, एक इसमें एक और बात बड़ी मजे की है कि उनके दादा बुजुर्ग बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसी चीज देख लो भूत पलित तो आदमी को कपड़े उतार देने चाहिए। वो ख़वातीन और हज़रात, ये मशवरा आप लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है। मैं तो ट्राई करूंगा। वो दादा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को मशवरा दे दिया कि भाई आप लोग चुड़ैल को भगाने के इंतजाम करें। वो लोगों ने इंतजाम पे अमल शुरू कर दिया।
ठीक है, मैं फिर भी नहीं भाग रहा क्योंकि मैं चिड़ौली नहीं था। अच्छा, वो एक पूरी सिचुएशन बन गई और बिल्डिंग के अंदर एक अजीब, हमारी बिल्डिंग थी जैसी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उसके हिसाब से। फिर वो जनाब वो पंचायत बिल्डिंग की होती थी, वो बैठी। खैर अम्मी वगैरह ने, मेरे भाई भाई ने माफ़ी वाफ़ी मंगवा दी तो मेरी जान छूटी। लेकिन हर आदमी मुझे ये कहे कि यार वो दादा का बताओ, दादा ने क्या कहा था और उस पर अमल कहाँ तक हुआ। ये बड़ा बड़ा शरारतें तो मैं बचपन में बहुत करता था, बहुत ज़्यादा। उमर भाई ये बताएं, शेख उमर से उमर शरीफ तक का जो जो चेंज आया, ये कब आया और कहाँ आया? मेरा असल में नाम है मोहम्मद उमर जी। मेरे वालिद साहब शेख मोहम्मद सुलेमान हैं, साहब। और उनका हमारे ख़ानदान में किसी का भी ये काम नहीं है। मैं अपने ख़ानदान का वाहिद समझ लीजिए एक आदमी हूँ जो शोबिज़ में आ गया। मोहम्मद उमर मेरा ओरिजिनल नाम, जो मेरा नेम, लेकिन उन दिनों में उमर शरीफ बड़ा हिट था, हॉलीवुड के हिट था, बहुत हिट था। और उसकी एक फिल्म आई थी चंगेज़ खान, यस। तो बामीनो सिनेमा में लगी थी, मुझे आज तक याद है। हम वो देखने के लिए गए तो मैंने उसका नाम बाहर पढ़ा, उमर शरीफ को। मैं फिल्में इतनी देखता था कि मुझे मेरी वालदा मरहूमा, अल्लाह उनको घरी की रहमत करे, वो मैं इतवार को घर से भाग जाता था। और आप पैसे लेके जाते थे सब्जी के लिए और आप जाके 3 शो देखा करते और वही सो जाते थे। हमें यहाँ तक मालूम है अल्लाह की कसम, सही बात है ना? बात बिल्कुल ठीक है। जिसने भी बताइए बड़े पक्के मुखबर है जिसने बताया, क्योंकि फिर मुझसे लोग घर वालों ने सौदे मंगाने छोड़ दी। अच्छा एक मिनट, इससे पहले कि आप आगे जाएं, आप अपनी ये बात पूरी करें। वालिद साहब का आप बता रहे थे उमर भाई। हाँ, मेरे वालिद साहब जो थे वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। और ये बहुत बड़ा काम था। थोड़ा सा मैं बहुत बड़ा एडिशन काम इसमें था, करूँ सर, जहाँ- थोड़ा सा एडिशन करूँ। हाँ, वो बहुत बड़े ठेकेदार थे हमारे फूफा, और कादिम रजा मार्केट, जामा क्लास मार्केट, सब उन्होंने इंक्वायरी के ऑफिस, यानी उस टाइम के बहुत बड़े ठेकेदार थे। ट्रक भी बिल्डिंग थे उनके, कॉन्ट्रैक्टर थे ऑस्टिन मतलब। कार मैं भी यहाँ थी। पे आपको रोकूंगा सिद्दीकी साहब। फिर इस फैमिली ने क्राइसिस देखी। जी जी। और क्राइसिस के बाद उमर भाई निकले काम करने हाय के हाय, लिए। क्या बात है। अब देखिए ये कहाँ गए, अभी दिखाते हैं आपको। खवातीन हज़रात, वेलकम आवर सेकंड गेस्ट फॉर टुनाइट एंड उमर भाई इज लाफिंग एट हियर ही इज, प्लीज वेलकम। अरे वाह उस्ताद, वाह क्या बात है भाई, कैसे मिजाज है? कैसे मिजाज है? माशाअल्लाह, आप अल्लाह का कैसे? शुक्र आप है। कैसे? अल्लाह का शुक्र आपकी है। तबीयत कैसी है अल्लाह का आपकी? शुक्र ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और वालिद साहब? वालिद साहब तो अल्लाह को प्यार है। अल्लाह, अच्छा मुझे नहीं पता वाकई में। तो जन्नत नसीब आमीन आमीन, अल्लाह उन्हें जन्नत। बहुत नफीस आदमी थे, बहुत प्यारे आदमी। ये नहीं मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने इनसे काम सीखे। रिवॉल्विंग चेयर्स, ये जितनी भी बहुत अच्छे आला किस्म की है, तो मैं इनके पास काम शुरू में मैंने इनके पास भी काम किया। तो हमारे इलाके के अंदर ही इनका बहुत बड़ा कारखाना था, फैक्ट्री टाइप का। उसमें उस्ताद ने मुझे बहुत, उस्ताद के साथ मैं स्कूटर पे बैठ के सरिये ख़रीद के लाता था। और इस सुजुकी का ज़माना ही नहीं था, सरिये हमने पकड़े हुए हैं, हमने मुंह इधर किया बस सड़क की तरफ, उस्ताद उधर गाड़ी चला रहे, सरिये पकड़े हुए हैं और लेकर उल्टे बिठा के लाते थे। उस्ताद वो अब तुमसे बदला ले लूँ, बोलो तो। ऐसे किलोमीटर हो गए अब तो हम। अकरम भाई बैठिए। यार बहुत ही मैं तो बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात, 10-12 साल क्योंकि के बाद। मुलाकात का वो रहा नहीं राब्ता, वो काम वो नहीं रहा। मैंने ये काम अकरम भाई के पास करके हट गया। फिर एक और मैंने कारखाने में जॉब करी, वहाँ मैंने लूम मशीनों का काम सीखा। इससे पहले कि आप अभी धागा बनाना शुरू करें, खवातीन हज़रात, उमर भाई हमारे साथ हैं। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। व्हेन वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक वी हैव मोर ब्यूटीफुल सरप्राइजेस लाइंड अप फॉर यू। ये आपकी लाइफ है विद द लेजेंडरी मिस्टर उमर शरीफ। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, एक दफा फिर मैं वली सलमान और हमारे साथ मौजूद हैं किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, द नेशन इज प्राउड ऑफ हिम, मिस्टर उमर शरीफ। उमर भाई उस्ताद तो आगे, हमने भी उस्ताद से, उस्ताद जी ये बताएं कि बचपन से कहते हैं कि वो पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। ये हुआ इस तरह था कि ये इनके बड़े भाई थे उस्मान साहब, उनसे सलाम दुआ थी, ये उनके साथ उछल कूद करते जा रहे हैं, छलांगे मारते हुए। मैं बोला उस्मान भाई बात सुने, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले ये ज़रा नानी के घर जा रहे हैं, सामने ही गली में थे उधर। मैं बोला अच्छा ऐसा करें, आप नानी के घर से होकर वापस मेरे पे आए, इस बच्चों को लेके आए साथ। तो आ गए थोड़ी देर में। मैंने उस्मान भाई इसको मेरे पास छोड़ दें और मैं इसको लेथ मशीन पे काम सिखाऊंगा।
वालिद साहब भी आए थे उस वक़्त। उमर साहब आए दूसरे दिन, मेरे पास 12 बजे आ गए। मैं लेथ मशीन पे खड़ा हुआ था, काम कर रहा था। तो इनकी माशाल्लाह हाइट थोड़ी कम थी, खूबसूरत बच्चा था माशाल्लाह। फिर इसके लिए एक तो मैंने पार्टियाँ मनाया उसको ऊंचा करने के लिए कि लेथ मशीन पे पास खड़ा हो, मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा हो गया। कह रहा उस्ताद मैं चलाऊँ मशीन। मैंने बोला पहले देखो इसको, पहले इसको अच्छी तरह देखो फिर आप चलाना। पहले जितना देखोगे आप उतना आपको तजर्बा ज़्यादा होगा। फिर ये 5-6 महीने आते रहे, फिर इन्होंने फील्ड चेंज की, फिर भागे, फिर हमारी मुलाकात होती रही। जब भी मुलाकात हुई इन्होंने उस्ताद कह के बुलाया और मेरा 10 सेर खून बढ़ता रहा। माशाल्लाह, आज देखिए इन्होंने आज भी- कितना प्यार था। नहीं यार, वो मसला कहने का ये नहीं है कि सिर्फ उस्ताद की बात नहीं होती। देखिए रवैये बड़े काउंट करते हैं ज़िंदगी के अंदर। रवैये जो होते हैं, ये रवैया ही होता है कि आप किसी बस ज़मीन को साफ़ सुथरा करते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसको बीज डालते हैं, तो वही ज़मीन आपको गुलाब, सेब, मोतिया, गंदम, चावल, कपास, सब चीज़ें वो ज़मीन आपको लौटाती है रवैये की वजह से। और जहाँ रवैये नहीं होते वहाँ लावा निकलता है। अभी देखिए वो एक साहब आ रहे हैं, उनको देख के लावा निकलता है, गुलाब निकलता है। प्लीज वेलकम आवर थर्ड गेस्ट फॉर और भी आ रहा टुनाइट है। एंड हियर ही इज लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे अनिल चौधरी क्या बात है यार, उस वक्त भी बुढ़े थे अब भी बुढ़े हैं। बचपन से ही माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी एज में मिले थे हमें पहले। मैं शुरू से इसी एज में मिल रहा हूँ आपसे। आप यकीन करें यही एज थी इनकी। बहुत ही शुरू के ज़माने की बात है, मेरे ख्याल है 74 की बात है। बिल्कुल आपसे मुलाकात बिल्कुल हुई थी, आप नाज़माबाद में जब रहते। जी यार आपने तो एक मेरे सामने आसारे कदीमा का ढेर लगा दिया। मजाक लगा दिया। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं मोहनजोदारो के विजिट पे आया हूँ। अच्छा, तो अनिल चौधरी उस आसारे कदीमा में उस पुरानी यादों का एक बड़ा गहरा निशान है मेरी याददाश्त पे। ये अनिल भाई, ये पप्पू इमरान का कोई वाकया था, ये क्या वाकया था? हाँ, पप्पू इमरान का, क्योंकि ये बहुत अच्छे जुमले माशाल्लाह अल्लाह ने इसे बहुत इस मामले में बिल्कुल ही स्पेशल किया हुआ है। टाइमिंग, जुमलों की खूबसूरती और मौके महल से, तो ये इनकी आदत थी। अच्छा, फिर दूसरे जो साथी हमारे होते थे सारे कॉमेडियंस मोस्टली 1 या 2 कैरेक्टर संजीदा हुआ करते थे। मेरे इसमें साथ एक आप problem- थे और दूसरे भी आप ही थे। दूसरा भी मैं ही था। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझसे वो जुगत संभाली नहीं जाती थी, तो मैं हाथ छूट था। ये जुगत कर दिया करते थे, मैं थप्पड़ मार दिया करता था, तो कवर करता था। उस ड्रामे में इत्तेफाक की बात है कि हम शायद मैं और जावेद शेख किसी टीवी की रिकॉर्डिंग में थे, तो हम उस ड्रामे में काम नहीं कर रहे थे। उमर, मोइन अख्तर और बाकी हमारी पूरी जो उस वक्त की कास्ट थी वो काम कर रही थी। तो हम यूं ही रात को चले आए आदम जी, एज़ यूजुअल। रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, आ गए तो तकरीबन 10:30 पौने 11 इंटरवल ख़त्म हो चुका था, शो शुरू हो चुका था। हमने देखा कि इमरान पप्पू हमारे साथी होते थे आर्टिस्ट, मोइन अख्तर और उमर शरीफ उस बेचारे को बीच में घेर के, ये इधर से थप्पड़ मारे वो मोइन की तरफ जाए लुढ़कता हुआ, मोइन थप्पड़ मारे वो उमर की तरफ आए लुढ़कता हुआ, कमीज़ उसकी उतरी हुई, बॉडी पे बाकायदा उसके इनकी पाँचों उंगलियाँ छप रहीं। तो मैंने जावेद से कहा एकदम, मैंने कहा जावेद क्यों ना एंट्री दे दें। जावेद कह रहा नहीं। मैंने कहा तू गूंगा बदमाश, मैं हकला बदमाश, हम इसके साथी और आ जा। तो निराले मरहूम चचा उन्हें प्यार से कहा करते थे, उनकी एंट्री थी। जब मैं उनके शोल्डर के पास गया तो मुझे कह रहा है क्या? मैंने कहा 1 मिनट, क्या है मेरी एंट्री? मैंने कहा उनको धकेला और हम एकदम दाखिल हो गए। जब पप्पू ने एग्जिट ली और हम दोनों इन हुए, तो ये दोनों मोइन और उमर की मतलब हालत बड़ी अजीब थी, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा तो था कि आप पिटेंगे। ये एक दूसरे को देख रहे थे हुआ क्या है हमारे साथ। और फिर वही हुआ, इन्होंने कहा भाई तुम मतलब बाकायदा स्टेज परफॉर्मेंस तो भूल गए। इसने आगे देखा कि मैं हो कौन, कहाँ से आए हो, ताकि वो एडजस्टमेंट तो हो ना उसमें। तो मैंने कहा कि मैं अकला बदमाश, ये गूंगा बदमाश, हमारे आदमी को मारा, हम लालू कैसे आए। उसके बाद जो हमने इन दोनों की फिर पिटाई शुरू की है, तो फिर ये जानते हैं या इनका अल्लाह जानता है, मोइन तो निकल गया था, ये सेंटर टेबल के नीचे घुसा मोइन हुआ। को निकाल दिया इन्होंने एहतियातन। एहतियातन नहीं, मोइन भाई को निकाल दिया। लेकिन पिट के निकला वो भी, देखो अब ये वो- रिकॉर्ड पर आ रहे हैं लफ्ज। और बिल्कुल पिट के निकला है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उमर सेंटर टेबल के नीचे घुसा हुआ था और नीचे से इसके हाथ पब्लिक की तरह कि बहुत हो गई, अब तो बंद करो यार बस। उमर भाई, क्या वो बड़े अच्छे ज़माने थे, बहुत प्यारा था। अब स्टेज को क्या हो गया?
अब स्टेज हुआ ये कि स्टेज को कुछ नहीं हुआ, अभी भी हमने 4 महीने पहले यहाँ पे बहुत अच्छा थिएटर किया। बात ये हो गई है कि मैं चला गया 1992 में कराची से। अच्छा, आप लाहौर चले गए? जी। मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे। आपका मैं बगैर टिकट आ गया हूँ लाहौर। जी, बगैर टिकट आया आप, इसलिए हमने किसी को टिकट भेज के लाहौर से बुलवाया। देखिए उमर भाई, लाहौर से? This for me is the most beautiful surprise we can give you. Ladies and gentlemen, welcome a very beautiful surprise only and exclusively for Mr. Umar Sharif. And there she is. अरे मानो, अरे तुम कहाँ से आ गई? और तुम कितनी तेज हो, आज ही तुम्हारी बात भी बताया भी नहीं तुमने। ओ ये मेरी बेटी है जी, आ जाओ अंकल के पास। अरे मुझे पता भी नहीं, और मेरी अभी बात हुई है। यह कैसे तेज बच्चे यार ये, मेरी अभी बात हुई इससे, मैंने कहा और इसकी अम्मी का ही फोन आया। अच्छा, आपने हमें क्रेडिट नहीं दिया जियो को कोई? नहीं कसम से, रियली दिस इज सरप्राइज, रियली दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। हेरा, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू स्टडिंग फैशन डिजाइनिंग, है ना? कैसा लगता है इतने बड़े इंसान से एसोसिएट होना, व्हेन एवरीबॉडी नोज यू एंड पीपल हु लव योर फादर and you get associated to him? What is the feeling? I'm like blessed having such a father. You are Really. blessed. हाँ, He's the wonderful father in this ये world. प्यार भी करते हैं मगर इनको गुस्सा भी आता है। हमने तो इनको कभी मुझ पे गुस्सा- कभी नहीं आता। वैसे आता है? वैसे आता है, भाइयों पे कभी हो जाता है, मगर मुझ पे कभी नहीं ये हुआ। डांटते कैसे? गुस्से से डांटते हैं या वहाँ डांटे हुए भी मतलब लगता है कि बच्चे हंसी रहे होंगे आगे? नहीं, वो हम बाद में जाके हंसते हैं कि अब्बू को गुस्सा आ गया, मगर 10-15 मिनट बाद नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ। ये मेरे को खास अहमियत नहीं देते। अच्छा, इनकी कोई एक ऐसी आदत हो दैट यू वुड से कि काश पापा बस ये ना होती आप में, बाकी क्योंकि अच्छाइयाँ तो उमर भाई की पूरी दुनिया को पता है, बट यू आर द पीपल, ऑल ऑफ यू, कि जो वो चीज़ें बता सकते हैं जो शायद लोग जानना चाहते हैं, जो लोगों को नहीं पता। एज अ फादर तो कोई भी ऐसी बात नहीं जो इनमें नहीं है। ये तो बड़ी एक डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट है। नहीं। अच्छा, आपने इनसे क्या चीज़ इनहेरिट की है? सेंस ऑफ ह्यूमर, रिस्पेक्टिंग द वर्ल्ड, रिस्पेक्टिंग फॉर व्हाट यू आर ब्लेस्ड विद? रिस्पेक्टिंग फॉर व्हाट आई एम ब्लेस्ड। या इसका अनफेयर एडवांटेज होता है क्योंकि उमर शरीफ साहब की बेटी हैं तो? नहीं, मैंने कभी नहीं लिया। वैसे होता तो होगा, लोग लेते हैं मगर मैंने कभी नहीं लिया। भाई ये तो बड़ी जबरदस्त बात बहुत ही, ये बहुत ज़हीन है जी, आपको आइडिया नहीं है, इन्होंने मुझे खबर नहीं होने दी आज तो ये सारा दिन, और सारा दिन ही है मेरे से 2-3 दफ़ा बात हुई है मेरी इसकी। है। तो यही तो कमाल है। और ये इसने नहीं कहीं भी शोर होने दिया कि मैं आ रही हूँ या ये फला है, और ये बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन है, ये इतना अंडरस्टैंड करने वाली बच्ची है। इसको सब ये पूरे मेरे घर के जो इंतज़ामात हैं, अब बेगम उससे ज़रा थोड़ी सी पीछे हो गई हैं, अब ये बाजी संभालती हैं काफ़ी चीज़ें। बाजी संभालती हैं काफ़ी चीज़ें। यहाँ पर लेंगे ख़वातीन हज़रात छोटी सी ब्रेक। आई एम ग्लैड दैट वी हैव मैनेज्ड टू सरप्राइज उमर भाई लिटिल। डोंट यू गो अवे बिकॉज व्हेन वी कम बैक वी हैव गॉट मोर पीपल हियर हु आर डेफिनेटली गोइंग टू सरप्राइज द लेजेंडरी मिस्टर उमर शरीफ। स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर मैं हूँ, ये आपकी लाइफ है कि एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ, एंड आई हैव टू ऑनेस्टली एडमिट कि जितना मज़ा मुझे आज आ रहा है उमर भाई, नॉट दैट यू आर हियर, मगर नहीं आ उमर भाई, एक तो सरप्राइज हमने आपको दिया, अब आप देखिए इनको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट फॉर टुनाइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड देयर शी इज। आजा आजा, मेरा हाथ पकड़िए। अरे वाह रे वाह, क्या बात है। सलमा आपा को ले आया आप लोग यार। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मजी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? आया, कैसी तबीयत है? अल्लाह का करम, आ जाए आ जाए आ इधर जाए। तशरीफ रखिए। अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आ गए। यहाँ यहाँ आइए, बैठे यहाँ बैठे, यहाँ 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 आ जाए, बैठे आप, तशरीफ रखें। ये यार सलमा बाजी हमारी, सलमा आपा, और ये बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि बड़ी इनकी दुआएं हैं, और ये बड़ी अच्छी हमारी बहन है। मेरी अम्मी ने इनको बेटी बनाया हुआ था, उस हिसाब से हमारी बहन है। जब आप इनके घर गए तो आपने कहा मैं इस घर में रहूंगा, हाँ फिर अम्मा ने इनको सामने करके क्या बोला था? ये लो बात कर लो अब। हाँ, ये मैं असल में बात यह है कि छोटा घर था वो बहुत, लेकिन उस घर से मुझे बड़ी सक्सेस मिली। मैंने पहली गाड़ी ली तो उसी घर में ली थी। आपा ये इन्होंने कोई टोटका वोटका भी सुना है, करवाया था आपसे? मेरे से? हाँ। जी नहीं। कोई इन्होंने सुना है कि कोई टोटका था, कोई एक जी नहीं। चीज हासिल बड़ा ये? आप यकीन नहीं कि मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि काश मेरी जितनी औलाद है मैं कुर्बान कर दूँ, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। बहुत बहुत प्यार करते हैं।
आपा मजे की बात है कि शुरू में आपने इतना प्यार दिया, आपने इतनी नहीं, दुआएं अभी दी, तक है प्यार। और अब पूरी कौम जो है वो उतना प्यार तो नहीं अल्लाह कर ताला सकती इससे जितना आप ज्यादा करती उरूज हैं। देगा। बिल्कुल और सही। परवरदिगार, पहले तो ये मेरे घर को देख के बुरा कहा, मैं ऐसे खड़ी थी, मैंने कहा भाई तू इंशाल्लाह लखपति बन के जाएगा, अल्लाह ने पूरी की। नहीं, ये बात है, आपकी मोहब्बत हमेशा, आपका प्यार। मेरी वालदा फौत हो गई, इन्होंने हमेशा अब यही दुआ देती हैं। अब अगले मेहमान को बुलाएंगे। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट फॉर टुनाइट एंड हियर ही इज, लेट्स सी। उमर भाई को अब तक तो हमने काफी सरप्राइज दिया, अब देखते हैं हाउ सरप्राइज यू। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर ही इज। भाई क्या बात, क्या बात। तबीयत आपकी ठीक है? माशाल्लाह सब खैरियत है ना? अल्लाह का बड़ा एहसान है यार। इदरीस भाई। माशाल्लाह आपको मिलके बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई। इदरीस भाई जी, मुझे पहली मरतबा अमेरिका जो मैं गया हूँ, बल्कि पहली मरतबा क्या, हर मरतबा इनके साथ ही गया हूँ। ही इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइज़र और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के इंसान है। और पाकिस्तान की जो ये स्टार्स की पूरी एक खेप जो गई है, स्मगल हुई है, यहाँ से स्मगल नहीं हुई, मतलब गई है, परफॉर्म किया जिसने, वो इदरीस भाई हैं, इंक्लूडिंग आई मीन नूर जहाँ, मेहदी हसन। अच्छा ये बताएं इदरीस भाई, आपने तो पूरे अमेरिका मुंबई के साथ टूर किया है, कोई ऐसा कोई वाकया, कोई और इंटरेस्टिंग इस तरह का जो किसी परफॉर्मेंस के दौरान हुआ हो, या कभी कोई ऐसा जो फैंस के हवाले से हुआ हो? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात हुई थी एक दफ़ा कि इसके साथ खुर्शीद साहब एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, राइटर भी थे, वो भी गए थे ड्रामे की टीम के साथ। एक दिन कहने लगे, यार बहुत रूखा फीका अमेरिका का खाना खा लिया, आप मुझे कहीं ले चले, मैं कोई चटपटा खाना पका रहा हूँ। उस दिन हमारा डेट्रॉइट में शो था, मैं एक दोस्त के घर ले गया, उन्होंने वहाँ कीमा बनाया, मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही चटपटा कर दिया। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने देखा कि उमर मुसलसल कहीं ना कहीं सिचुएशन निकाल के एक जुमला कहता है कि यार वो बताओ कीमा किसने पकाया था, बताओ कीमा किसने पकाया था। शो के अख्तिताम पे लोग आए, उनको भी तशवीश थी, कहने कि यार ये बताइए इस जुमले का क्या मतलब था आपके कि हर 15-20 मिनट के बाद आप कहते थे कीमा किसने पकाया। कहने कि आप मेरे साथ होटल चलें, कीमा खाएं, आप खुद पूछते फिर रहोगे कीमा किसने पकाया। ख़वातीन और हज़रात, कीमे की प्लेट के साथ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मगर जब हम वापस आएंगे तो वी हैव मोर सरप्राइजेस फॉर यू विद द वन एंड ओनली लेजेंडरी मिस्टर उमर शरीफ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर मैं वली सलमान या आपकी लाइफ है के साथ एन इंस्पिरेशन, a role model that people like myself would always want to follow। हमारे अगले मेहमान जो वो तैयार है उमर भाई, हम उनको बुलाते हैं। देखिए यार, पता नहीं आपने किन किन को my dear best friend of mine, Mr. अपाची। इसका नाम नईम है। क्या हाल है? बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि इसकी मेरी बहुत सारी चीज़ें मिलती हुई हैं। शादी भी हमारी सेम वीक में हुई, एक ही वीक में, दिसंबर में, 2 दिन का फ़र्क। अच्छा, फिर बच्चे भी, इसके भी 2 बेटे और 1 बेटी है, मेरे भी 2 बेटे और 1 बेटी। वो भी 2-2 दिन का फ़र्क था? नहीं नहीं। अब एक किस्सा मैं छोटा सा सुनाता हूँ। हमारे शादी मतलब साथ ही हुई थी 83 में। उससे पहले हम लोग जितने फ्रेंड्स थे, हम लोग आपस में 7-8 दोस्त थे, वो रात में जागा करते थे, कहीं बैठते थे या कोई भी बात करते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, तो सुबह घर जाया करते थे। तो घर वालों ने कहा भाई शादी करा दो। फिर भी हम बाहर रहे, अक्सर घर में जाके झूठ बोला करते थे कि भाई हम यहाँ बैठे हुए थे या इधर फंक्शन में गए थे। तो अब उमर मुझसे कहता था जब शादी हो गई तो यार अब क्या झूठ बोलें, सुबह 7 बज गए। तो मैं कहता था उमर को कि यार ऐसा करते हैं, आज तुम बताओ क्या करें। कहता यार एक काम करते हैं, सब्ज़ी मंडी चलते हैं, वहाँ से कीनू की पेटियाँ ले लेते हैं। कहेंगे जहाँ आज शो था ना, वहाँ पर फ्रूट व्रूट। हम लोग कहते थे, एक होता ये था कि हम ये कहते थे कि देर हमें बहुत हो जाती थी, इतनी देर हो जाती थी कि इसको अपनी बीवी की, इसकी भी नई नई शादी हुई थी, मेरी भी। अब करें क्या, दोस्तों को छोड़ नहीं सकते थे। फिर उन दोस्तों की शादी हुई ना, काश वो यहाँ होते तो मैं बताता, वो फिर 8 बजे भाग जाते थे और हम सुबह 8-8 बजे तक इनको कंपनी दे रहे हैं, इनके साथ रह रहे हैं। और फिर क्या होता था कि जब सुबह जाते थे घर तो वाटर पंप से
मैं 2 किनू की पेटियां लेता था, एक ये लेता था, एक मैं, और मछलियाँ वो जो उन्होंने तारों में डाल के बेच रहे होते थे वो लेते थे। अब मैं घर पे बताता था भाई हम हैदराबाद में फंक्शन था, रास्ते में जाम शोरों से ये मछलियाँ और किनू लेते हुए और पकड़े गए हम लोग। पकड़े कैसे गए कि हम मछली वहाँ से ली, वाटर पम्प से ली, वाटर पम्प से मछली लेके घर पे आके मैंने कहा भाई हम लोग हैदराबाद गए थे, वापसी में जाम शुरू से हमने मछलियाँ ले ली। इसने भी यही गोली दी, इसने कहा यही गोली देनी है, मैंने कहा अच्छा यही देनी है, हमने भी ये दे दी। मैं जाके अपनी बीवी को मैंने मछलियाँ दी, मैंने कहा भैया तुम आज हैदराबाद चले गए थे, वापसी में मछली ले आए। तो उमर ने भी यही किया वहाँ पर जाके, और हमने सेम बात करनी थी। थोड़ी देर बाद वाइफ ने मुझे उठाया 1 घंटे बाद, कहने लगी कहाँ गए थे? मैंने कहा हैदराबाद गए थे। कहने लगे फिर? मैंने कहा जाम शोरों से मछलियाँ खरीदी और कराची आ गए, उमर और मैं अभी अभी पहुँचे। कहने लगे अच्छा। अब मुझे एक बात ये बताएं कि फ़ोन पे बात करें किसी का, मैंने बोला किसका फ़ोन है, मैंने उठाया तो दीपा भाभी थी। दीपा भाभी मुझसे कहने लगी, अब दीपा भाभी मुझसे कहने लगी कि सही सही बताना नईम किधर गए थे तुम लोग? मैं कह रहा हूँ हैदराबाद गए थे, जाम शोरों गए थे, जाम शोरों से मछली लिए जहाँ गए। ये कह रहा, इसने फ़ोन छीना, दीपा भाभी से फ़ोन छीन के, और कहने लगा अबे सच बता दे हम किसकी दोस्ती करा रहे थे, किन दोस्तों का फड्डा हुआ था। मैंने कहा याला सच बता दूं? अब मैं भी नहीं बता सकता था, सामने मेरी बीवी बैठी थी जिससे झूठ बोला था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। अब इसने कहा सच सच बता दो कि मछली इसलिए कि हम पकड़े गए, मेरी सास ने देख लिया हमें मछली खरीदते हुए वाटर पंप पे। उसका एंड ये हुआ कि जो मछलियां मैं अपने घर लेके गया था और जो मछलियां ये अपने घर लेके गया था, जो छीलनी वाइफ को थी वो हम दोनों ने छीली। जितने बहाने रात को रुकने के हमने इजाद किए थे, हम अक्सर अपने दोस्तों को थानों में गिरफ्तार करवा देते। मेहमान इंतजार कर रहे हैं उमर भाई, मेहमान इंतजार कर। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट फॉर टुनाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड हियर शी इज। क्या बात है नईमा, क्या बात है, कैसे मिजाज है नईमा? ठीक हो, खैरियत से हो? प्लीज बैठे, तशरीफ रखे। एजाज मिल रहा है आपको इदरीस साहब के बराबर में बैठने। अच्छा, तो ये जी नईमा गरज है और बेशुमार ड्रामे किए इन्होंने हमारे साथ। जी नईमा, कोई वाकया, कोई ऐसी चीज, कोई उमर भाई की शरारत, कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस के दौरान कोई जिस तरह कोई ऐसे रील भाई बता रहे थे कि एक WWF का मैच हुआ था एक थिएटर के ऊपर, ऐसा कोई वाकया है? Did you remember? वाकया तो बहुत हैं। वैसे अब अपने इस्लामाबाद में इनका ड्रामा हो रहा था उमर शरीफ का, तो हम लोग ड्रामे के लिए थोड़ा हॉल पे पहुंचने के लिए थोड़ा लेट हो गए। तो वहाँ से फ़ोन आ गया हॉल पे कि उमर प्लीज़ आप जल्दी पहुँचें, यहाँ बहुत ओवर क्राउड है। अब हमने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी की और इनकी गाड़ी में बैठे इस्लामाबाद से पिंडी के लिए रवाना हुए। अब जा रहे हैं तो आगे एक सिग्नल आ गया, सिग्नल बंद, फिर दूसरा सिग्नल आया वो भी बंद। अब बड़े परेशान हम लोग। ये उमर उतरे, दरवाज़ा खोला, हमने कहा पता नहीं ये क्यों उतर रहे हैं, शायद शीशा शीशा साफ़ करेंगे। तो पता चला ये वहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने। हम लोग कह रहे हैं ये उमर को हो क्या गया। अच्छा, सिग्नल खुला, बड़े मज़े से गाड़ी में बैठे। मैं कहा उमर क्या हो गया? हम लोग वैसी टेंशन में, और ये क्या? तो टेंशन रिलीज़ कर रहा हूँ मैं। अब क्या करें, हकीकत बता रहा हूँ, अब मैं करूँ क्या? ख़वातीन और हज़रात, आपने वाकया सुना, ये टेंशन रिलीज करने का वाकया। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जो उमर भाई आपसे शेयर करेंगे, आने वाले मेहमान करेंगे व्हेन वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये आपकी लाइफ है विद मिस्टर उमर शरीफ। स्टे विद अस। एक दफा फिर मैं हूँ अली सलमान जी, आपकी लाइफ है मैं विद द लेजेंडरी मिस्टर उमर शरीफ दैट द नेशन इज प्राउड ऑफ। एंड उमर भाई, आपने बहुत सारे मेहमानों से मिला, 2 मेहमान जो हैं वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, हम उनको बारी बारी बुलाएंगे और हम देखेंगे कि मिस्टर उमर शरीफ उनको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। प्लीज वेलकम द लास्ट 2 सेट ऑफ गेस्ट एंड हियर दे आर। Oh, my friend. प्लीज बैठिए, ये इनके साथ बैठिए। ये और मेरे इससे पहले कि आप इनका तारुफ करवाएं, वो दूसरे वाले साहब जो हैं वो भी आ रहे हैं। हाँ, वो भी आ रहे हैं। यार एक हाथ का वक्फा भी करो।
आइए बैठिए मुश्तबा। ये हमारे दोस्त हैं जी मुश्तबा नकवी। ये हमारे ड्रामे की जितनी म्यूजिक होती है मुश्तबा नकवी उसको वो करते हैं, कंपोज करती है। इनकी शादी अब हो रही है, सोचिए। खुदा की यार ये अब अंदाजा लग, अरे हमारी इसकी बेटी की शादी हो गई है, नईम की बेटी की शादी हो गई है। अच्छा, कोई शैतानी इनकी ऐसी जो आपको शरारत, अब तो इन्होंने तो बता दिया 10 साल के आपके प्रोग्राम का मेरे ख्याल से वक्त बहुत नहीं, कम आप है। वक्त तो छोड़िए। शैतानियां हैं वो तो भरी पड़ी हैं, बहुत सारी हैं वो तो। आप वो सुनाएं उमर जिसको शरीफ की। अब वो शैतानियां सुनाएं जो चल जाए। मैं और ये रात को एयरपोर्ट से आ रहे थे, रात के गलबन 2:30-3 बज रहे थे उस वक्त। उस ज़माने में हालात बेहतर हुआ करते थे, तो किसी साहब ने रात में हाथ दिया हमें लिफ्ट के लिए, मतलब गाड़ी में। उमर ने कहा यार बिठा ले, मैंने हाँ बिठा लो। फिर उमर को कुछ सूझा कि यार इसके साथ कुछ खेल होना चाहिए, बैठा वो। उसने मुझसे कहा पीछे नहीं देखी तो। मैंने अच्छा भाई, बैठा रहा। उसने बोला कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? उमर ने कहा कब्रिस्तान। तो एकदम वो थोड़ा सा वो हुआ। फिर उमर ने कहा 2 आदमी पीछे आपके और बैठे हुए आपके साथ जो आपको दिख नहीं रहे। और कुछ कदमों की आवाज़ आई है गाड़ी, चलती गाड़ी में से, दड़ 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 दड़, जो आपको दिख नहीं रहा है। तीसरा आदमी जो भागता हुआ देखा ना, वो भी दिखा कहाँ चला गया वो। यानी इस तरह की जो थी ना, उतर के भाग गए वो ऐसा भागा है, उतर के भागा। ये अनिल चौधरी साहब है ना, इनके साथ भी ये किस्सा है। ये अब सारे आर्टिस्टों को ड्रॉप करता रात को। जेबा शनाद रही थी मलिर के कब्रिस्तान के पीछे मॉल टाउन में, खोखरा पार। एक दफ़ा हम उसको छोड़ने गए, हमारी बैटरी गिर गई कब्रिस्तान में, और जेबा हमें ले जाती थी और डराती भी लेके जाती थी कि अभी यहाँ से बारात आएगी। रात को एक बारात निकलती है पता नहीं जिन्नात की, वो यहाँ से गैस के हंडे लेके निकलते हैं। और ये याद है आपको? मैं इंटरप्ट करूंगा इसे। वो एक इसे नहीं, इन्हें यार क्या हो गया? इसे नहीं यार, इन्हें। मैं उमर शरीफ को इंटरप्ट कर रहा हूँ। यार इन्हें इसे ये अली भाई है, इनको इस तरह ना बोलेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ उमर शरीफ, आपको ये आपको कोई कंपोजिंग के दौरान का कोई ऐसा वाकया कोई प्ले हो रहा हो जिसका म्यूजिक आपने कंपोज किया और उमर भाई ने कहीं से कहीं उसको लेके चले गए हो? ज़िंदगी में हमने उमर भाई के साथ कंटिन्यूशन में रहे थे। जो उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया ड्रामे को, और उसमें इन्होंने अजीज़ मियाँ का रूप दो धारा इसके अंदर। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उमर भाई मेहदी हसन साहब को इतनी अच्छी कॉपी करते हैं कि मेहदी साहब खुद इनसे फरमाइश करते हैं। मेहदी भाई इनसे खुद सुनते हैं, यार उमर भाई आज हमें ये वाला गाना सुना दो। तो ये भी बीमारी के अंदर भी इनको ये 2-4 गाने सुना के इनके अंदर एक बड़ा अच्छा सिंगर छुपा हुआ है। उमर भाई, विल चेंज द ट्रेंड टुनाइट। हम आज हमेशा मैं शो की एंडिंग करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, लेकिन आज की एंडिंग, यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर समथिंग दैट द नेशन इज़ प्राउड टू पोजेस। आप इस शो को एंड करें, दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू मिस्टर उमर शरीफ एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल। और सिर्फ मैं इतना कहूँगा दोस्तों, ये वो प्यार करने वाले लोग हैं जो उमर भाई की ज़िंदगी की कामयाबी में उनके साथ थे। उमर भाई, यू से व्हाटएवर एंड वी एंड द शो विद योर वर्डिंग। अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी पुरानी यादें लेकर यहाँ आए, और जितने मेरे दोस्त हैं और जितने मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप अदब से ना हटें, काम से ना हटें, काम को अपनी पहचान बनाएं और अपने सीनियर की इज्जत करें। उमर भाई, थैंक यू वेरी मच यार, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आप लोगों ने इतनी इज्जत दी। एंड